डरने से क्या फायदा है, बहुत देर हो चुकी है। मैं डर नहीं रहा, बस थोड़ा इरिटेट हो गया हूँ। चाहे 30,000 सुअर ही क्यों ना हो, मैं उन्हें 3 दिन में पकड़ नहीं सकता। खैर छोड़ो, मैं वीज़ली को बोल दूंगा, वो संभाल लेगा। मुझे छोटी मोटी ताकतों से लड़ने का शौक नहीं। तुमने क्या बोला वेस्ली? किरीन पैलेस उसने बनाया है। किरीन पैलेस तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वॉरियर पैलेस भी उनके सामने कुछ नहीं है। तुम उन्हें बुला कैसे सकते हो? इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें जेड का मेडल दे रहा हूँ। ये लो और जाओ, किरीन पैलेस में वीज़ली को दिखाओ, वो अपने लोगों को लेकर मदद के लिए पहुँच जाएगा। फेंको मत। तुम्हें लगता है वॉरियर हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है? मुझे इस पे यकीन है। पापा को मुझ पर पूरा यकीन है, तुम चाहो तो उनसे भी पूछ सकती हो। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे मुझे हैं? ब्रैड पर पूरा विश्वास है। देखो कैथरीन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ किरीन पैलेस की ब्रांच में। जाओ, रेडी हो जाओ। पापा, ब्रैड ने कोई जादू कर दिया है आप पर। अरे तुम कुछ भी बोले जा रही हो, मुझे पूरा भरोसा है ब्रैड पर। मुझे बस ये बात समझनी थी कि आप उसकी बातों पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं। एक खिलौने से वो किरीन पैलेस ब्रांच को कैसे ऑर्डर दे सकता है? लेकिन अब लगता है कि आपको सच में लगता है कि वो जादू कर सकता है। तुम्हें अभी उसकी असली पावर्स नहीं पता, वो तुम्हारी समझ से परे है। कौन आ रहा है? आज किरीन पैलेस बंद है, चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ आए हैं किरीन टेम्पल सेंट्रल ब्रांच के कमांडर फ्रैंक से मिलने। उन्हें बताइए कि हम आए हैं। कौन मिलना चाहता है? कमांडर फ्रैंक, आप? मैं केनेथ यहाँ आया हूँ आपकी मदद मांगने। आज वेजली के चीफ कमांडर एडिसन यहाँ नहीं आए हैं, वो सेंट्रल ब्रांच में हैं और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। और अब तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। देखिए फ्रैंक, हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। मेरे पास जेट टोकन है किरीन पैलेस का। आखिर तुम्हारे पास ये आया कैसे? ये मेरे दामाद ब्रैड ने मुझे दिया है। मजाक है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किरीन पैलेस का नकली टोकन लाने की? तुम्हें क्या लगता है किरीन पैलेस एक मजाक है क्या? पकड़ लो इन्हें। फ्रैंक, ये मेरे दामाद ने मुझे दिया, ये कैसे नकली हो सकता है? बकवास बंद करो, पकड़ो इन्हें। जी सर। ब्रैड की बात हमें नहीं माननी चाहिए थी। कमांडर, ध्यान से देखो, कुछ गलती हुई है। मेरा दामाद कभी झूठ नहीं बोलता। किरीन पैलेस का असली टोकन मैं नहीं पहचानूंगा। ये तो कोई सस्ती सी चीज है और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। बड़ी मजबूत चीज है ये। एक हथौड़ा लेकर आओ, देखता हूँ कैसे नहीं टूटता। अगर ये नहीं टूट रहा है तो क्या असली टोकन नहीं हो सकता? पापा को छोड़ो, बस करो, जाने दो हमें। मत करो। पहले इस बकवास चीज को तोड़ता हूँ और फिर इसकी बकवास बंद करता हूँ। बहुत हुआ। रुको, रुको। फ्रैंक, तुम पागल हो क्या? एडिसन, मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ एक फ्रॉड केस पर, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ, जिसने ये चीज दी है वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ये लेकर आए हैं ये भाई साहब। छोड़ो इन्हें। ये जेट तुम लोग को कहाँ मिला? ये किसी ने हमें दिया है। उसने कहा कि इसे लेकर हम किरीन पैलेस की आर्मी के पास जा सकते हैं और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। बोलो, किरीन पैलेस के कितने सिपाही चाहिए? क्या सच में? जितने ज्यादा उतने ही बेहतर, लेकिन अगर थोड़े लोग होंगे तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। किरीन पैलेस के 1 लाख मास्टर तुम्हारे साथ आएंगे। इस चीज की पावर इतनी ज्यादा है? तुम्हारी सोच से बहुत परे है। बढ़िया ब्रैड, तुम पर भरोसा कर सकते हैं। कैथरीन, अपने पापा के साथ चैन से घर जाओ। किरीन पैलेस जोन्स फैमिली को कुछ नहीं होने देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडिसन, जोन्स फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाकर पापा को ये खबर देता हूँ। जी जाइए। एडिसन, क्या हम इस चीज के लिए वॉरियर पैलेस से लड़ेंगे? तुम्हें पता है वेजले को भी खुद उनके सामने झुकना पड़ता है जिन्होंने ये दिया है, और तुमने उन्हें नाराज किया। सजा का इंतजार करो। वेजले, आपका जेट किरीन सेंट्रल ब्रांच में आया है। आपके मास्टर आ गए हैं। पापा, क्या हुआ? फ्रैंक से मिले क्या? हाँ, पर उसने किसी से बोलकर हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया दादाजी। मुझे पता था, मुझे ये पता था। कैथरीन, तुम चुप रहो। तुम अपने दादा का मजाक उड़ा रही हो। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? कैथरीन मजाक कर रही है क्या? तो क्या सच में ब्रैड का जेट किरीन वाकई फ्रैंक से मदद मांग सकता है? फ्रैंक ने मदद करने से मना कर दिया है, लेकिन किरीन पैलेस का चीफ गार्डियन एडिसन भी सेंट्रल सिटी आया था। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो 1 लाख मास्टर्स भेजेगा ताकि हम सब मिलकर वॉरियर पैलेस का सामना कर सकें। बहुत बढ़िया। किरीन पैलेस का किंग कॉन्ग बहुत ताकतवर है
उसके साथ 1 लाख सेना का बल है। अब हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। एडिसन भी यहाँ आएगा। अभी तक तो नहीं आया। उसने कुछ बताया? कब आएगा? हमें उसका स्वागत करना है। कुछ खास तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि हम लोग चैन से घर जा सकते हैं। हम चैन से कैसे रहे? वॉरियर पैलेस कभी भी यहाँ आ सकता है। अगर एडिसन यहाँ नहीं हुआ तो क्रीन पैलेस भी हमारी क्या ही मदद करेगा, और हम नहीं लड़ पाएंगे बेटा। अब क्या मैं दोबारा एडिसन को ढूंढने जाऊंगी? तुम्हारे पास अब जेट क्रीन नहीं है तो तुम कैसे जाओगी? हमें अब बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद ही लड़ना पड़ेगा वॉरियर पैलेस से। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ब्रैड से जाकर बात करती हूँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ, अभी नई नई शादी है, इस वक्त को भरपूर जियो। मैं तुम्हें बहुत जल्द इस लड़ाई से कहीं दूर भेज दूंगा। तुम वापस आ गई? ब्रैड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। अभी अभी पापा और मैं किरीन पैलेस ब्रांच गए थे। जेट किरीन के एडिसन को दे दिया। उन्होंने मदद करने का वादा किया है, लेकिन वॉरियर पैलेस वाले कभी भी आ सकते हैं और किरीन पैलेस का रुख इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा। शायद वो लोग इतने भरोसेमंद नहीं हैं। फिक्र मत करो, जब उन्होंने जेट किरीन ले लिया है तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बात इतनी आसान नहीं है ब्रैड। किरीन पैलेस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। दादाजी ने अभी अभी कहा है कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। मुझे बाहर भेजने की भी बात की। तो तुम मुझे अलविदा कहने आई हो? नहीं, मैं तुमसे कहने आई हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। मैं सब कुछ साथ में फेस मुझे लगा करूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं जाओ फैमिली से निपट सकता हूँ। तुम्हारे पास तो वक्त है, चली क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी। जाहिर है मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकती। जब तुम नहीं जा रही तो इत्मीनान से घर पर रहो। चाहे किरीन पैलेस हमें सपोर्ट ना करे, मैं खुद भी वॉरियर पैलेस को संभाल सकता हूँ। बस एक छोटी परेशानी है। ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी किस्मत मान ली है और अब यही उम्मीद है कि अगली जिंदगी में किस्मत अच्छी हो और तुमसे शादी ना हो। ठीक है, इंतजार करो। जब मैं जाव फैमिली से बदला ले लूंगा, ये खूनी दुश्मनी खत्म कर दूंगा। मैं जोन्स फैमिली को देश की सबसे बड़ी फैमिली बना दूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे इज्जतदार औरत। तब तक शायद तुम खुद भी मेरे साथ रहना चाहो, एक पति और पत्नी के रूप में। एक पति पत्नी के रूप में? तुम्हारा दिल सच में बहुत मजबूत है। अभी भी तुम मजाक ही कर रहे हो ना? अगर जाओ फैमिली को नाराज ना किया होता तो मुझे यकीन है तुम सच में एक बड़ा नाम बना लेते। ब्रैड, मैं हूँ जाओ फैमिली का मुखिया विंस्टन। मैं तुम्हारा पूरब के कब्रिस्तान में इंतजार करूंगा। अगर तुम 1 घंटे में वहाँ नहीं पहुँचे तो मैं पूरे शहर को राख कर दूंगा। आ रहा हूँ मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेने।